हेलो बच्चों। तो देखो, ये जो क्लास 10th का हमारे जो चांदनी मैम है, उन्होंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भेजे हैं। तो आप लोग इसे कर लो। अगर आप इसे कर लेते हो तो समझ लो कि ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, साख के औपचारिक तथा अनौपचारिक स्रोत लिखना है। दूसरा है, खिलाफत आंदोलन तथा असहयोग आंदोलन में अंतर। और इनका जो है, गांधी जी ने खिलाफत क्यों किया था। टाइप्स ऑफ मृदा, मृदा के प्रकार और उनकी विशेषताएं बतानी है। संघवाद की विशेषता क्या है, अथवा सत्ता का विभाजन कैसे किया जाता है। सत्याग्रह को ही महात्मा गांधी द्वारा क्यों चुना गया, या क्वेश्चन आ सकता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की परख कीजिए। ये आप आंसर लिखे हुए होंगे स्कूल के टीचर से, या फिर यहाँ पे लिखाया गया होगा, तो आप लोग इसे याद कर लीजिए। जल दुर्लभता क्या है, कारण बताना है। भारतीय भाषा नीति संघवाद की नीति के अनुरूप थी, स्पष्ट करिए। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की भूमिका क्या है, ये बताना है बच्चों। एक दलीय, बहुदलीय, द्विदलीय व्यवस्था, इसके बारे में आप एक दलीय, इसके देश के बारे में भी बता सकते हैं कि एक दलीय वाला देश कौन है, बहुदलीय कई बार पूछा गया है। प्राथमिक तथा द्वितीय क्षेत्रक में अंतर, संगठित तथा असंगठित क्षेत्रों में अंतर, मुद्रण संस्कृति का विरोध क्यों किया गया, नए पाठकों को लुभाने के लिए मुद्रकों ने क्या क्या कदम उठाए, ये यहाँ पे बताया गया था आपको। प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य होने से प्रकाशन उद्योगों पर क्या फर्क पड़ा, ये सारी मैम बता रखी हैं, तो आप लोगों को इस पर एक नज़र डाल लेना है। कर्तन एवं दहन कृषि के बारे में बताइए। रोपण कृषि क्या है, ये भी याद रखना है। अल्प बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, क्यों, इस कथन को पुष्टि करनी है। सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कैसे बढ़ाई जा सकती है। मुद्रण संस्कृति ने महिलाओं के जीवन में क्या परिवर्तन लाए। भारतीय धर्मनिरपेक्षता के मूल्य को समझाइए। वैश्वीकरण अथवा भूमंडलीकरण क्या है, इसके प्रभाव की समीक्षा करें। यूरोपीय हस्तक्षेप से पहले भारत व्यापारिक नेटवर्क के लिए क्यों महत्वपूर्ण था। सतत पोषणीय विकास क्या है, या इसको धारणीय विकास समझाइए, ये भी कह सकते हैं। सार्वजनिक सुविधाएं क्या है, इनका महत्व भी समझाना है। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने राष्ट्र एकता की भावना का प्रचार प्रसार कैसे किया। आगे भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि प्राथमिक क्षेत्र का महत्व समझाना है। 1991 की जो है एलपीजी नीति तथा उसके परिणाम क्या है। लोकतंत्र का महत्व तथा तानाशाही में अंतर बताना है। स्वतंत्र सहायता समूह की कार्य प्रणाली समझाइए। भारतीय राष्ट्रवाद को फैलाने के लिए किन किन कदमों को उठाया गया। 1929 को महामंदी के बारे में समझाइए। फ्रांस की क्रांति के कारण परिणाम। जैव विविधता क्यों महत्वपूर्ण है। भारत एक अर्ध संघीय ढांचा है, ये भी समझाइए। भारतीय चुनाव में जाति की राजनीति से क्या तात्पर्य है। वस्तु विनिमय क्या है। मृदा अपरदन, सोइल इरोजन, वर्साई की संधि के उद्देश्य, कोलिजन ऑफ वर्साई, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया बताना है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चन आप कर लें, ठीक है। आप जो है ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे, आपको और करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।